हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द डेमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, इतना गर्मी है ना कि मैं रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से आप लोगों को पता ही है मेरे वीडियोस में कितने सारे बाहर के नॉइज़ आते हैं, इसलिए मैं कूलर या फिर फ़ैन चलाती नहीं हूँ नॉइज़ थोड़ा कम करने के लिए। इसलिए कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। गर्मी में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग के बारे में कुछ अफवाहें फैल रहा था बहुत बुरे बुरे कि विंग ये कर रहा था, विंग जुल्म कर रहा था गरीब लोगों पर, और भी बहुत सारे अफवाहें फैल रहा था जो कि एकदम ही झूठ है। जो काम विंग ने किया ही नहीं वो सब अफवाहें विंग के लिए फैल रहे थे। तो विंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेन्निंग को भेज देता है और यहाँ पर वांग जी भी बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए कि कौन ऐसे हरकतें कर रहा है। और वांग जी विंग को लेकर बहुत प्राउड भी फील कर रहा था कि हाँ, विंग अकेला ही सब कुछ संभाल लेगा। और वो खुद भी तो है विंग को हेल्प करने के लिए, उनको अलग से सेना का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाते हैं और वेन्निंग वापस आ जाता है। वेन्निंग के पास बहुत सारा न्यूज़ था। वेन्निंग ने सब कुछ विंग को बताया। सब कुछ सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ना थोड़ी देर कुछ सोचता है, उसके बाद एक डेविल सा स्माइल देता है और बोलता है, उन लोगों को मेरे साथ खेलना है तो चलो उनके साथ थोड़ा खेला जाए और उनको सबक सिखाया जाए। उनको ये जानना ज़रूरी है कि यीलिंग पेट्रियार्क के पीछे लगने से क्या हो सकता है। वेन्निंग और विंग लगभग 3 से 4 घंटे एक साथ बात कर रहे थे विंग के कमरे में। और उस टाइम को ना वांग जी, वेनचिंग, ग्रैनी वेन सब अलग अलग काम कर रहे थे। वांग जी आयुआन के साथ खेल रहा था। आयुआन और वांग जी का बॉन्डिंग ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। आयुआन अभी बस 4 साल का है, इतना छोटा सा बेबी, और उसका कोई पेरेंट्स नहीं है। ये जानकर ना वांग जी का दिल ही टूट गया था। ये वही उम्र है, आयुआन जिस उम्र में है वांग जी ने इस उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खोया था। तो वांग जी आयुआन का हालत समझ सकता है। लेकिन वांग जी ये देखकर बहुत खुश है कि आयुआन इस उम्र में कितना खुश है। उससे अपनी मम्मा और पापा का याद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग आयुआन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं। और अभी वांग जी भी आयुआन से प्यार करने लग गया था। आयुआन बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा था। मतलब हाँ, वो शरारतें करता था, बहुत सारी नॉटी हरकतें करता था, लेकिन जब वांग जी उससे कुछ बोलता था तो आयुआन एक गुड बॉय की तरह वांग जी का हर एक बात सुनता था। वांग जी आयुआन को अब धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। आयुआन इंटेलिजेंट भी था, तो वांग जी को आयुआन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। बट आज ना वांग जी का पूरा ध्यान विंग के कमरे की तरफ है, जो कि अब उसका भी कमरा बन चुका है। हाँ, अब भी वांग जी विंग के कमरे में ही रहता है। और अभी विंग का कमरा का जो हुलिया है ना वो भी एकदम चेंज हो गया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें समेटे हुए थे, एकदम साफ़ सुथरा कमरा था, जो विंग के लिए पहले थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन अब विंग भी एडजस्ट हो गया था इस साफ़ सुथरे कमरे में। तो वांग जी का पूरा ध्यान कमरे की तरफ था। 3 से 4 घंटे हो गए थे तब जाके वांग जी ने देखा कि विंग और वेन्निंग बाहर निकले हैं। वांग जी आयुआन को अपने गोद से नीचे बिठा देता है और आयुआन को बोलता है, आयुआन तुम इनको पढ़ो। तो आयुआन ने अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है विंग के पास। विंग के पास जाने के बाद ना वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या बात है, कुछ पता चला? तो विंग ने अपना सर नोट किया और धीरे से बोला, हाँ सब कुछ पता चल गया है। वहाँ पर वेनचिंग भी आ गई थी। वेनचिंग ने भी विंग से वही सवाल किया। तो विंग ने वेनचिंग और वांग जी को सब कुछ बताया कि क्या क्या हो रहा है। वांग जी और वेनचिंग ने जब ये सब कुछ सुना ना, तो वेनचिंग का मतलब एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल था। वेनचिंग ने बस एक शाय किया और बोला, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन वांग जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वांग जी बस अपने मन में सोच रहा था कि ये लोग बस अपने आप को बड़े दिखाने के लिए इतने हद तक, इतने नीचे गिर सकते हैं। मतलब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने वांग जी को साइड हक किया और बोला, लंजा शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और हाँ, तैयार रहना, कल हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। और हाँ, वो यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं,
वो तुम्हारे हस्बैंड को धमकाने के लिए आ रहे हैं, समझाने के लिए आ रहे हैं कि तुम ऐसी हरकतें मत करो। तो लंजा वेंचिंग, तुम दोनों शांत रहना, सब कुछ मुझे संभालने देना, ठीक है। वंचिंग ने एक बारी में अपना सर नोट किया, लेकिन वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था फिर भी। तो विंग ने वांगजी को अपने कमरे के अंदर लेकर गया और वांगजी को बेड पर बिठाया। बिठाने के बाद विंग ने वांगजी के फेस को पकड़ा और बोला, लंजा शांत हो जाओ, ये सब नॉर्मल है। तो वांगजी ने कहा, विंग ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? कोई इंसान अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी जगह को पकड़ के रखने के लिए इतना गंदा हरकत कैसे कर सकता है? उन्होंने उन मासूम इंसानों का जान लिया है, कितने सारे इंसानों के साथ गलत किया है, टॉर्चर किया है। तो विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, और उनको उनका सज़ा भी मिलेगा। उन्होंने जो जो गुनाह किया है उनका अच्छा खासा सज़ा देंगे हम, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। बोलकर विंग ने वांगजी को एकदम ही हग कर लिया टाइटली। वांगजी ने भी विंग को हग कर लिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बड़े बड़े सेक्ट के सेक्ट लीडर वी सेक्ट आ गए थे, जैसे कि लैन क्लैन से लान शिचैन, और जो लैन कुरैन है ना वो दोनों, जियांग सेक्ट से जियांग फैमिया, जिन सेक्ट से कुल प्रमुख जिन, और नी सेक्ट से नी मिंजू, सभी आए हुए थे। और वहाँ पर बस जो कुल प्रमुख जिन है ना उनके चेहरे पर ही गुस्सा था, और हाँ मास्टर लैन कुरैन के चेहरे पर भी गुस्सा था। और जो 3 इंसान आए हुए थे ना, मतलब जियांग फैमिया, वो बहुत शांत थे, नी मिंजू भी शांत ही थे, और जो जवजुन है ना उनके चेहरे पर एक स्माइल था वांगजी को देखकर। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ उनको पता है कि ये सारा जो काम हो रहा है बाहर, ये सब कुछ जो यीलिंग पैट्रियार्क है वो नहीं कर रहे हैं। विंग ने अपने चेहरे को एक मुखौटे से ढक लिया था, वो वाला मुखौटा उसने पहन लिया था जो पहन कर रखता था, और वो अपने सिंहासन पर बैठ गया था। और सारे जो कुल प्रमुख आए थे उनके लिए भी अलग अलग सिंहासन दिया गया था, उनके लिए भी जगह रेडी किया गया था। सब एक साथ अपने अपनी जगह पे बैठ गए थे। बैठने के बाद कुल प्रमुख जन उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्या येलिंग पेट्रियार्क अपने आप को कुल प्रमुख वैन की जगह पर लेकर जा रहे हैं कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? मासूम इंसानों पर अत्याचार हो रहा है, मासूम इंसानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। येलिंग पेट्रियार्क से हमें ये उम्मीद तो नहीं था। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता। वहाँ पर विंग के पास ही ना वांगजी बैठा हुआ था, और उसका चेहरा बहुत ही डार्क था, वो घूर रहा था कुल प्रमुख जन को। मास्टर लैन एक बार लंजा को देखते हैं, मतलब वांगजी को देखते हैं। देखने के बाद ना मास्टर लैन को थोड़ा सा अजीब ही लगता है। उनको लगता है कि येलिंग पेट्रियार्क ने शायद उनके छोटे नेफ्यू के साथ कुछ कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है, जिसके चलते उनका छोटा नेफ्यू इतने गुस्से में वहाँ पर बैठा हुआ है। मास्टर लैन कुरैन भी सहमति से उठते हैं। उठने के बाद बोलते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि येलिंग पेट्रियार्क और वन रूहान में कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों ही डार्क कल्टीवेशन को करते हैं, और वन रूहान के बाद येलिंग पेट्रियार्क वही सारा काम करना शुरू कर देगा जो कुछ भी वन रूहान कर रहा था। कुल प्रमुख नी उठते हैं, मतलब नी मिंजू उठते हैं। उठने के बाद वो कुल प्रमुख जिन को और मास्टर लैन को शांत करते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाइए, ऐसे चीखने चिल्लाने से या फिर धमकाने से काम नहीं होगा, हमें बात करना चाहिए। कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। तो कुल प्रमुख जिन ना जल्दी से बोलते हैं, कुल प्रमुख नी, आप हमेशा से ही येलिंग पेट्रियार्क को सपोर्ट करते आ रहे हैं। वेंस के साथ लड़ाई के टाइम पर भी आपने ही सारे कुल प्रमुख को ये समझाया था कि येलिंग पेट्रियार्क से हमें हेल्प मांगना चाहिए। आप येलिंग पेट्रियार्क के तरफ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करते? जो डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करके लोगों को मार रहा है वो येलिंग पेट्रियार्क के अलावा और कौन हो सकता है? येलिंग पेट्रियार्क के अलावा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डार्क कल्टीवेशन को अपनाया है या फिर डार्क कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करता है। तो फिर जो हरकतें वहाँ पर हो रहा है बाहर, आम इंसानों पर जो जुल्म हो रहा है, वो येलिंग पेट्रियार्क के अलावा और कौन कर रहा है? तो कुल प्रमुख नी ना शांत हो गए थे। कुल प्रमुख नी थोड़ी देर बाद बोलते, फिर भी हमें आराम से बात करना चाहिए। लैन शिचैन कुल प्रमुख नी का, मतलब नी मिंजू का सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, हाँ
नी मिंजू एकदम ही सही बोल रहे हैं, हमें आराम से बात करना चाहिए। जो कुछ भी हमें दिख रहा है ऐसा कुछ भी ना भी हो सकता है, ये सब कुछ शायद कोई और कर रहा है। हम येलिंग पेट्रियार्क के बातों को ना सुनकर बस उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जियांग फैमिया भी इस बात पर अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं एकदम सही, मैं भी कुल प्रमुख नी से और जवजुन से सहमत हूँ। हमें पहले एक साथ बात करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर चिल्लाना चाहिए। अब जाके विंग उठकर खड़ा हो जाता है। वो इतनी देर तक सब कुछ सुन रहा था और वांग जी तो मतलब उसका पूरा शरीर जल रहा था। सच में उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना। विंग बस समय समय पर ना वांग जी के हाथों में अपना हाथ रख के टैप कर रहा था, जिससे वांग जी खुद को शांत कर पाए। इसलिए वांग जी वहाँ पर इतनी देर तक चुपचाप बैठा हुआ था, नहीं तो वांग जी कब का उठ जाता और कुल प्रमुख जन को शायद वो मार ही डालता। एक इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है, वांग जी यही सोच रहा था। और वांग जी को अपने अंकल पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग उठ गया था। उठने के बाद सब शांत हो गए थे। विंग को खड़ा होते देखकर ना सब के सब शांत हो गए थे। विंग अपना गला साफ करता है और बोलता है, जो कुछ भी हो रहा है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसके बारे में मुझे भी पता है। स्ट्रेंज है, मैं भी सोच रहा हूँ कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ जो डार्क कल्टीवेशन को कंट्रोल करता हूँ, डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया है। मुझे आप लोगों से भी पहले उसे ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे अपने कॉम्पिटिटर ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा से ही हर किसी चीज़ पर अकेला ही रूल करना पसंद है। ये सुनकर ना सब एकदम शांत हो गए थे और शांत होकर विंग की बातों को सुन रहे थे। लेकिन मास्टर लैन को बहुत गुस्सा आ गया था। मास्टर लैन उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये सारा काम नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है? ये सब बकवास करना बंद करो, तुम ही कर रहे हो ये सब कुछ, और कोई भी नहीं है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो डार्क कल्टीवेशन को यूज़ करता है। ये सुनकर ना विंग हंसता है और बोलता है, अरे ससुर जी रुक जाइए। विंग के बातों को सुनकर ना वहाँ पर सारे के सारे लोग मास्टर लैन को देख रहे थे। मास्टर लैन का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उनका गुस्सा दुगना बढ़ गया था ये वर्ड सुनकर। और जबरन ना पास में बैठकर वो बस अपने हंसी को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। उनको बहुत हंसी आ रहा था। वो बेचारे तो खुलकर हंस भी नहीं पा रहे थे। वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हैं। और अब ना वांग जी का सब्र का बांध एकदम टूट गया था। वांग जी उठकर खड़ा होता है और बोलता है, अंकल आप बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे मेरे हस्बैंड पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे पता है आपको डार्क कल्टीवेशन से नफरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को हमेशा ही ऐसे नीचा दिखाते रहे। ये सब कुछ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वांग जी का बात सुनकर तो अंकल चिरन को 100 वोल्टेज का झटका लग गया था। अंकल चिरन ना बस यही बोल पाते हैं, वांग जी। उनके गले से और कोई भी वर्ड नहीं निकला था। विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को पकड़ के फिर से बैठा देता है और धीरे से बोलता है, शांत हो जाओ बाबू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे अंकल हैं, ऐसे मत बात करो। वन चिंग वांग जी के पास आ जाती है। आने के बाद ना वो वांग जी को शांत करने लगती है। वांग जी खुद को शांत कर चुका था। अब विंग ने कहा, माफ़ कर दीजिए मास्टर लैन, आपका नेफ्यू मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, इसलिए वो आप पर गुस्सा हो गया। मास्टर लैन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त ना उस राज दरबार में, जो वी क्लैन का जो राज्य दरबार है, वहाँ पर किसी को लाकर एकदम पटक दिया गया था धड़ाम से। सबका नज़र उस तरफ गया। पूरा मेन बीच में, सभा के बीच में आके वो इंसान गिरा था। उसके मुंह से, नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। सब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि उस इंसान को कुछ आत्माओं ने मिलकर पकड़ के लेकर आए थे। मतलब एकदम ही आत्माएं थे वहाँ पर जो दिख रहे थे सबको, एकदम ब्लैक स्मोक में आत्माएं थे। विंग ने उन सारे आत्माओं को ना अपने हाथों के इशारों से ही जाने के लिए बोल दिया था और वो सारे आत्माएं चले भी गए थे। लेकिन उन आत्माओं ने इस इंसान का बुरा हाल कर दिया था। उस इंसान के शरीर में जगह जगह पर घाव बन गए थे। वो इंसान धीरे से उठता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है।
कुल प्रमुख जिन जब देखते हैं कि वो इंसान कौन है जिसको अभी अभी लेकर पटका गया था यहाँ पर, तब वो शॉक्ड में आ गए थे। उनके तो पसीने ही छूट गए थे। वो बस सोच रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे निकलना होगा। उनको लग गया था कि उनका भांडा फूट गया है। विंग ना हंसते हुए फिर से अपने जगह पर जाके बैठता है। बैठने के बाद वो बोलता है, कुल प्रमुख जिन, आप जानते हैं ये इंसान कौन है? कुल प्रमुख जिन ना हकलाते हुए बोलते हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ ये इंसान कौन है? मैं नहीं जानता। तो विंग बोलता है, ओह, आप नहीं जानते? आप में से कोई जानते हैं क्या इस इंसान को? तो सभी लोग एकदम साइलेंट थे, कोई नहीं जानता था। सभी हैरान होकर उस इंसान को देख रहे थे। वो इंसान ना बस अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, अपना सर झुका कर रखा था। तो विंग ने बोला, अच्छा कोई नहीं जानते हैं तो फिर ठीक है, बोलकर विंग ने अपने हाथों को ना 2 बार राउंड किया और उसके हाथों में ना हल्का सा ब्लैक स्मोक दिखा। लेकिन उस स्मोक को जब विंग ने उस इंसान की तरफ छोड़ा ना, जो इंसान अभी अभी घुटनों पर बैठा हुआ था, जिसको पटका गया था राज्यसभा में, उस इंसान की तरफ फेंका, तो वो इंसान ना एकदम ही हवा में उठ गया था और उसका गला, वो अपने गले को पकड़ के ना चिल्ला रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह इंसान खुद को बचाने के लिए अपने आप को ब्लैक एनर्जी से, विंग के एनर्जी से बचाने के लिए वो खुद के पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो जैसे ही खुद के पावर्स का इस्तेमाल करके विंग के पावर्स से खुद को छुड़ाता है, विंग के चंगुल से खुद को छुड़ाता है, सब हैरान हो गया था। वो इंसान अभी अभी ब्लैक एनर्जी का यूज़ करके विंग से अपने आप को छुड़ाया था। विंग बस एक स्मिक करता है और बोलता है, ओह, मुझे लगा था इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ जो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता है, ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करता है, लेकिन मैं गलत था। विंग ये टोंट मारते हुए कुल प्रमुख जिन की तरफ देखकर बोल रहा था। कुल प्रमुख जिन के तो पसीने ही छूट रहे थे। वो इंसान ना खुद को जैसे तैसे छुड़ा लिया था। लेने के बाद वो कुल प्रमुख जिन के पास रेंगते हुए जाता है। जाने के बाद कुल प्रमुख जिन के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है, कुल प्रमुख जिन, आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। ये सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया है, आपने ही कहा था मुझे ये सब कुछ करने के लिए। कुल प्रमुख जिन ना उस इंसान को एक लात मार देता है और वो इंसान फिर से एकदम ही सभा के सेंटर में आके गिरा था। और कुल प्रमुख जिन ना अपना गला साफ करते हुए बोलते हैं कि क्या क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? विंग ना कुल प्रमुख जिन के बातों को सुनकर हंसता है। हंसने के बाद बोलता है, कुल प्रमुख जिन, मुझे लगता है उसको नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन मुझे पता है आप कौन हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बोलकर ना विंग ने अपने एनर्जी से ना कुल प्रमुख जिन को एकदम ही हवा में उठा दिया था। और अभी कुल प्रमुख जिन महसूस कर पा रहे थे कि उनका गला दब रहा है, उनका पूरा शरीर कोई दबा रहा है, जैसे वो पिस रहे हैं सिलबट्टे में, जैसे किसी को पीसा जाता है ना, उस तरीके का फीलिंग उनको हो रहा था। वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और वहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बाय बाय, कल मिलेंगे।